हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज जैसा कि आप जानते हैं द कॉबलर एंड द फेरीज, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ सेशन से, आज उसका कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम इसके कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं वो पढ़ेंगे और समझेंगे बेहतर ढंग से। तो आइए एक्सरसाइजेस देखते हैं द कॉबलर एंड द फेरीज इस चैप्टर की। सो वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ लेट्स टॉक, यानी आओ बात करें। वर्क विद योर पार्टनर, अपने एक पार्टनर बना लीजिए। थिंक योर सेल्फ टू बी अ फेरी, आप अपने को फेरी समझ सकते हैं या फिर एंजल समझ सकते हैं ना। लेट योर पार्टनर आस्क यू क्वेश्चंस ऑन द फॉलोइंग हिंट्स गिवन। तो आपके पार्टनर को आपसे ये सवाल जो नीचे उसके कुछ हिंट्स दिए हुए हैं ये उसको पूछने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड आइसक्रीम, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि क्या तुम्हें बहुत सारा मीठा और आइसक्रीम खाना पसंद है। तो इसका आंसर आप दे सकते हो फिर यस आई वुड, यानी कि हाँ मुझे पसंद है, या फिर नो आई वुड, नहीं मुझे पसंद नहीं आएगा। इसी तरह से कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, हर एक का एक क्वेश्चन बनाना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप क्वेश्चंस बनाएंगे और आंसर्स देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका बनेगा, वुड यू लाइक टू ईट लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड आइसक्रीम, अभी ऊपर हमने पढ़ा भी था। तो इसमें आप लिख सकते हैं यस आई वुड या फिर नो आई वोंट, है ना, कुछ भी हो सकता है। हाँ मुझे पसंद आएगा या नहीं मुझे पसंद नहीं आएगा। सेकंड है, देखिए, गिव फूड टू द पुअर, इसका मतलब क्या हुआ कि गरीबों को खाना देना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वुड यू लाइक टू गिव फूड टू द पुअर, क्या तुम्हें गरीबों को खाना देना पसंद आएगा। तो आप इसमें क्या आंसर क्या बोलेंगे, यस आई वुड। इस तरह से आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन समझ में आ रहा है ना, कि जिसके आंसर यस या नो में हो सकते हैं। तो हाँ मुझे पसंद आएगा। थर्ड क्वेश्चन, बाय लॉट्स ऑफ टॉयज फॉर योरसेल्फ, यानी कि खुद के लिए बहुत सारे खिलौने खरीदना। ये तो किसको पसंद नहीं आएगा, बच्चे को तो पसंद आएगा ही। क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू बाय लॉट्स ऑफ टॉयज फॉर योरसेल्फ, क्या तुम्हें खुद के लिए बहुत सारे खिलौने लेना खरीदना पसंद आएगा। यस आई वुड, हाँ मुझे पसंद आएगा। फिर है वॉच टेलीविजन ऑल द टाइम, पूरे समय टेलीविजन देखना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वुड यू लाइक टू वॉच टेलीविजन ऑल द टाइम, क्या तुम्हें पूरे समय टीवी देखना पसंद आएगा। तो नो आई वोंट, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको पूरे टाइम 24 घंटे टीवी देखना पसंद होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो आई वोंट। और अगर आप देख सकते हैं तो आप लिखिए यस आई विल, है ना। यूज योर मनी टू हेल्प द ओल्ड एंड द नीडी, यानी कि अपना पैसा जो है यूज करना, उपयोग करना गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वुड यू लाइक टू यूज योर मनी टू हेल्प द ओल्ड एंड द नीडी। तो क्वेश्चन की शुरुआत आप देख सकते हैं सब में वुड यू लाइक टू, है ना, इसी से हो रही है। और उसके बाद आपके पास जो हिंट दी हुई है हम उसका यूज करें एंड देन वी यूज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर आंसर क्या लिखेंगे, यस आई वुड, हाँ मुझे पसंद आएगा, मैं करूंगा या करूंगी। फिल योर कबर्ड विथ क्लोथ्स, कपड़े से पूरा कबर्ड यानी कि पूरी अलमारी कपड़े से भरी हो। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वुड यू लाइक टू फिल योर कबर्ड विथ क्लोथ्स, क्या तुम्हें तुम्हारी अलमारी पूरी कपड़ों से भरी हुई पसंद आएगी। तो भाई नॉर्मल जो लोग होते हैं उनको तो पसंद आएगा ही, तो यस आई वुड। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि ऐसा कुछ नहीं पसंद आता कि बहुत सारे कपड़े हो, तो आप नो आई वोंट ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यस का मतलब तो हाँ होता है, लेकिन नो का मतलब नहीं, मुझे कपड़ों से भरी अलमारी पसंद नहीं आएगी, ऐसा भी हो सकता है। और जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय लॉट्स ऑफ गुड बुक्स टू रीड, यानी कि खूब सारी अच्छी किताबें खरीदना। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, वुड यू लाइक टू बाय लॉट्स ऑफ गुड बुक्स टू रीड, यानी क्या तुम्हें बहुत सारी ढेर सारी अच्छी अच्छी किताबें खरीदना पसंद आएगा। यस आई वुड, हाँ मुझे पसंद आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक होम्स फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, यानी कि जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, माता पिता नहीं है, उनके लिए घर बनाना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वुड यू लाइक टू मेक होम्स फॉर चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स। ठीक है ना, क्या तुम्हें अनाथ बच्चों के जिनके माता पिता नहीं है उनके लिए घर बनाना पसंद आएगा। यस आई वुड, हाँ मुझे पसंद आएगा। कैन यू गेस व्हाट्स इट, जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है इसमें कि क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्या चीज के बारे में बात हो रही है। अ बो ऑफ कलर्स इन द स्काई,
यानी कि आसमान में एक बो कलर्स की जो होती है ऐसी होती है, उसको क्या बोलते हैं? 7 कलर्स होते हैं उसमें। यस, रेनबो, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या होगा? रेनबो, RAINBOW। नेक्स्ट, अ बिग एनिमल दैट ईट्स शुगर केन। एक बहुत बड़ा सा जानवर जो कि गन्ना, शुगर केन यानी गन्ना, गन्ना खाता है। क्या होगा? ई से स्टार्ट होने वाला, एलिफेंट। यस, एलिफेंट, ELEPHANT, ये इसका आंसर है। और लास्ट है, समथिंग दैट गोज विद यू ऑल द टाइम। ऐसी चीज जो आपके साथ पूरे समय रहती है, तो वो क्या होगी? शैडो, आपकी परछाई, SHADOW। लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। तो जैसे कि हमारे हर चैप्टर में होता है, एक पैसेज होता है एंड देन कुछ क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड। 2 holes for 2 cats, यानी कि होल्स यानी क्या होता है? छेद, 2 छेद 2 बिल्लियों के लिए। A man had 2 cats, a mother cat and a baby cat. एक आदमी के पास 2 बिल्लियां थी, एक मम्मी, एक मदर कैट थी और एक बेबी, उसका बच्चा था। He made 2 holes in his door, तो उसने अपने दरवाजे में 2 छेद बनाए। For the cats to go in and out, बिल्लियों के लिए ताकि वो अंदर जा सके, बाहर आ सके। One day a friend came to his house, एक दिन उसके घर एक दोस्त आया उसका। His friend asked him, उसके दोस्त ने उससे पूछा, Why are there 2 holes in the lower part of your door? तुम्हारे दरवाजे के निचले हिस्से में ये 2 छेद क्यों हैं? तो उसका जवाब क्या है? टू लेट द कैट्स गो इन एंड आउट, सेड द मैन। तो वो आदमी कहता है ताकि बिल्लियां मेरी आराम से बाहर जा सके, अंदर आ सके। Why isn't 1 hole enough? asked his friend. तो उसके दोस्त ने पूछा, क्यों? क्या एक छेद काफी नहीं था? एक छेद से ही जा सकते हैं और उसी से वापस आ सकते हैं। You are very silly, said the man. तो आदमी ने कहा, तुम तो बड़े बेवकूफ हो। How could the big cat go through the little hole? तो कहता है कि किस तरह से वो बड़ी बिल्ली छोटे से होल में से जाएगी। Well, said his friend, couldn't the little cat go through the big hole? तो कहता है, उसका फ्रेंड कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या बड़े छेद में से छोटी बिल्ली नहीं जा सकती? Oh, I didn't think of that, said the man. तो आदमी कहता है, अरे मैंने ऐसे तो सोचा ही नहीं था। तो था ना वो आदमी एकदम मूर्ख जो इसने इस तरह की बात की। अब देखिए एक बड़ी मजेदार सी एक्सरसाइज है, लेट्स राइट की। फाइंड द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 10 डिफरेंट प्रोफेशनल्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड राइट देम इन द गिवन ब्लैंक्स। तो यहाँ हमें एक जो है पजल सा है, तो इसमें से 10 जो है प्रोफेशंस के नेम है जो कि ढूंढ के हमें इसके नीचे, ये देखिए आपको दिख रहा है, जैसे आर्किटेक्ट, एक ये ढूंढा हुआ है आर्किटेक्ट। तो इसी तरह से और जो है 9 हमको ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो देखिए किस तरह से आप ढूंढते हैं। आपको ढूंढने का सबसे सिंपल तरीका बताती हूँ, अगर ऐसा कभी क्रॉसवर्ड हो तो फर्स्ट आपको ऐसे वर्ड्स देखने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड देन आपको ऊपर से नीचे। तो देखिए जैसे फर्स्ट है पेंटर, देखिए हमको मिल गया पेंटर। सेकंड लाइन में है नर्स, है ना, मिल रहे हैं ना वर्ड्स फटाफट। फिर थर्ड लाइन में कुछ नहीं है, फोर्थ लाइन में अगेन पायलट आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन में अगेन कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। फिर गार्डनर, देखिए गार्डनर लिखा है GARDNER, ड्राइवर, है ना। इसी तरह से हमें बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं। अब जब ये हो गया तो फिर हम ऊपर से नीचे देख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। देखिए आर्टिस्ट, ओके, आर्टिस्ट आ गया। इसी तरह से और क्या आ सकता है, देखिए हमें और भी कुछ शब्द मिल सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये देखिए, यस, इंजीनियर, है ना, इंजीनियर आ गया हमारा। देन ऐसे आपको सारे वर्ड्स जो है ढूंढने हैं। देखिए टीचर आ गया। अब देखिए क्या क्या स्पेलिंग्स हैं इन सारी वर्ड्स की, मैं दिखा देती हूँ, आप अपने मन से ढूंढिए। फिर देखिए सेकंड में है एडवोकेट, एक एडवोकेट भी शब्द है, ये आप ढूंढिए। देन है नर्स, फिर है हमारे पास ड्राइवर, देन अगेन गार्डनर, ठीक है, गार्डनर की 2 तरह की स्पेलिंग दोनों ही चलती हैं। देन वी हैव आर्टिस्ट, फिर पेंटर, देन नेक्स्ट वर्ड इज टीचर, देन पायलट एंड इंजीनियर। तो आई थिंक कि हमने एक खाली वर्ड एडवोकेट को छोड़ के बाकी सारे वर्ड्स ढूंढ लिए, तो आप एडवोकेट भी ढूंढिए। अब जो है हम जो है देखते हैं लेट्स डू में क्या एक्सरसाइज है। मेक अ लिस्ट ऑफ द नेसेसरी थिंग्स व्हिच यू नीड व्हाइल गोइंग ऑन समर वेकेशंस। आप अगर गर्मी की छुट्टियों में कभी कहीं जाते हैं तो उसमें क्या चीजें जरूरी हैं जो लगती हैं, उसकी एक लिस्ट बनानी है।
तो बच्चों आइए अब इस चैप्टर का जो हमने पैसेज पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स है उसको देखते हैं। सो वी हैव रेड द फुल पैसेज, जो हमने पढ़ा था कैट्स के बारे में, जो स्टोरी थी मजेदार सी, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आइए देखते हैं। Why did the man make 2 holes? आदमी ने 2 छेद क्यों किए थे दरवाजे में? The man made 2 holes for the cats to go in and out. तो उसने किए थे 2 छेद ताकि उसकी जो बिल्लियां थी वो बाहर जा सके और अंदर आ सके। What did the friend suggest to man? उस आदमी ने, उसका जो आदमी का जो दोस्त था, उसने उसको क्या सजेशन दिया? The friend suggested to man that 1 hole is enough. तो उसने उसको सजेशन दिया, सलाह दी कि एक ही छेद जो है वो पर्याप्त था, एनफ था। Where did the man make holes? आदमी ने वो छेद कहाँ बनाए थे? The man made holes in the lower part of the door. दरवाजे के निचले हिस्से में उसने ये होल्स बनाए थे। Was the man silly? क्या वो आदमी मूर्ख था? Yes, the man was silly because he did not even think that both the cats can pass through a single big hole. तो हाँ, बेशक वो आदमी मूर्ख था क्योंकि उसने सोचा ही नहीं कि दोनों बिल्लियां एक ही छेद से आ जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें देखिए 2 हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? द फ्रेंड सेज दैट 1 होल इज एनफ, ठीक है ना, मैन ने नहीं कहा, फ्रेंड ने कहा था, तो फ्रेंड आ गया। बोथ द कैट्स कैन गो थ्रू द बिग होल या स्मॉल होल, कौन से होल से जा सकती थी दोनों बिल्लियां? बिग होल से, सो बिग आएगा। तो ये हो गया हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया है हमने, और आप इसको पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसको लर्न कीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशंस को और सब चीजों को। अब हम अगले सेशन में फिर से नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी डे। थैंक यू, बाय बाय।